जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापोपनाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मातृस्तभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं ततो जय मुदिरत्। प्रणम्य भक्तिवरेण नारायणे नमामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे। सरस्वती दैवजनाय प्रणते नमि कृष्ण दैपायन वेदव्यस्पति सर्वजने बंदी जय करी उच्चारण नमि হৈমবতী सूते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 4 नंबर महात्मा का जीवनी हम वीडियो करने जा रहे हैं। आशा है महात्मा स्वर्ग से मेरा को आशीर्वाद करेगा। वो जो महात्मा है उनका नाम था स्वामी उदितानंद। नंदो का है युग होता है, संन्यास लेने का बाद में मन में आनंद आ जाता है, इसलिए नाम का बाद में नंद युग होता है। जैसे विवेकानंद, स्वरूपानंद, हम गोलोकानंद, इससे उनका नाम भी हुआ था स्वामी उदितानंद। उनका वाणी था सर्वभूत में भगवान विराजमान है, तो किसको निंदा करे और किसको समालोचना करे। 1812 ख्रीष्टाब्द का 24 परगना में उनको जन्म हुआ था। उनका नाम था गोपाल। उनका पिता गोवर्धन घोष एक सज्जन व्यक्ति था। ब्राह्मण में 4 कुलीन हैं, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गांगुली। और कास्ट में 4 कुलीन हैं, घोष, बोस, गुहमित्र। उन्हें घोष वंशों का था कास्ट कुलीन था। जो उन्हें अपना पढ़ाई समाप्त हो गया तो पिताजी घोष लोग का ये है दधी दुग्ध मिठाई ये सब का कारोबार व्यवसाय। बाकी पिताजी अपना व्यवसाय में उनको नियुक्त नहीं किया, उन्हें कोई एक सज्जन का ये में उनको चाकरी का लिए व्यवस्था कर दिया था। ठाकुर रामकृष्ण देव से उनको परिचय हुआ था, और परिचय हो जाने का बाद में उन्हें ठाकुर का प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास आ गया था। ठाकुर से उन्हें बड़ा था, इसलिए ठाकुर रामकृष्ण देव भी उनको गोपाल दादा बोल के पुकारता था। है ना, उन्हें ये कहता है आप मेरा से बड़ा है। तो ये देखिए जोग अवतार ठाकुर रामकृष्ण देव, उन्हें भी कैसे सम्मान किया था कि आप मेरा से बड़ा है इसलिए आप गोपाल दादा। इसलिए जो भक्त शिष्य भी उनको गोपाल दादा बोल के परिचय बोलता था। उनका जो पत्नी वियोग हुआ तो उनका भीतर में वैराग्य भाव जागृत हुआ। वैराग्य भाव जागृत होने से ये उनका आनंद ये हुआ, जो त्याग करने का उनका ये हुआ। उन्हें ठाकुर रामकृष्ण देव को गुरु बोल के स्वीकार कर लिया था, और ठाकुर रामकृष्ण देव का चरण जुगल पकड़ लिया था और बोला रहा था आप मेरा को दीक्षा दीजिए। ठाकुर रामकृष्ण देव भी सोचा था चाहे मेरा बड़ा भाई तुल्य है, बाकी उन्हें जो मेरा से दीक्षा दिया तो शिष्य बन गया ना मेरा। तो उन्हें भी उनको दीक्षा दिया और उनको आध्यात्मिक पथ में चलने का लिए उनको प्रेरणा जगाया है। तो अब क्या हुआ, ठाकुर का देहावसान जब ये हो गया था, उन्हें जो ठाकुर रामकृष्ण देव जो ब्रह्मलीन प्राप्त हो गया था, इसको बाद में उन्हें संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास ग्रहण करने का बाद में उनका नाम हुआ था स्वामी उदितानंद। यही है स्वामी उदितानंद। मन का शक्ति उनका प्रबल था, और ज्ञान और जो भीतर का वैराग्य भाव तो था ही था। उन्हें ये हो गया था, थोड़ा असुस्थ था, तो भी उन्हें डंडा ये लेके केदारनाथ और ये में जो द्वारका, इसको बाद में कन्याकुमारी
और कामाख्या जो 51 पीठ का एक पीठ है कामाख्या देवी, वो सब दर्शन किया। जब स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ ये कर रहा था, प्रतिष्ठा कर रहा था ठाकुर रामकृष्ण के, तो उन्हें बहुत साहाय्य किया था। ऐसे किया, उन्हें मजूर का ये साथ में भी काम किया था। देखिए कितना तेग वैराग्य उनको था, ये गुरु का ये है। मजूर का काम भी किया था, मजूर का साथ में। तो उनको जो 1900 ये का 9 ख्रीष्टाब्द जब उनका तबीयत बहुत खराब हो गया और उनको पेट का बीमार था। पेट का बीमार में बहुत कुछ किया, कुछ व्यायाम आदि किया, बाकी जो होनी है तो होगा ही। तब उन्हें ठाकुर रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता था, ठाकुर मेरा को आप मुक्ति दीजिए। ठाकुर भी अपना भक्तों का आवेदन स्वीकार कर लिया था अब, और उनको ब्रह्मपद प्राप्त कराया था। अब 1909 ख्रीष्टाब्द का 28 दिसंबर उन्हें इस धराधाम से ब्रह्मलोक में ये प्रस्थान किया था। आज जो भक्तमाल ग्रंथों का 4 नंबर महात्मा का जीवनी हम वीडियो करने का कोशिश किया, माँ जगन्नाथ और महात्मा का कृपा में, वो तो उन लोग की कृपा है। अब जगन्नाथ जी का बारे में बोल रहा है। जो ये में रथ यात्रा का आगे दिन में जगन्नाथ जी का नवजौवन वेश धारण करेगा। करने का बाद में 27 तारीख में जगन्नाथ जी ये से मंदिर से ये करके ये 22 पाव जो है उधर से निकालेगा। पहले जाएगा सुदर्शन जी, तीनों रथ खड़ा रहेगा, तीनों रथ बन रहे हैं। हम तो डेली देखते हैं, आज भी तीनों रथ को स्पर्श करके प्रणाम करके आया। तो पहले राजा साहेब तो झाड़ू मारेगा, उन्हें जगन्नाथ जी का अचल ये बोला जाता है, विग्रह बोला जाता है। उन्हें पहले झाड़ू मारेगा, उन्हें परम भक्त है। इसको बाद में पहले सुदर्शन जी को ये में विराजमान करेगा, इसको बाद में बलराम जी, इसको बाद में सुभद्रा मैया, इसको बाद में जगन्नाथ जी। पहले बलराम जी का रथ चलेगा, इसको बाद में सुभद्रा जी का रथ, इसको बाद में अंतिम में जगन्नाथ जी का रथ। जाते जाते राजबाड़ी का थोड़ा आगे में मौसी का घर है, और जो घर है वो गुंडीचा मौसी का, और ये है मौसी का। आप लोग जाने से देखिएगा, जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जाने का आगे में राजबाड़ी का थोड़ा आगे में लिखा है मौसी का घर। मेरा क्या कि उड़िया लड़का हम लोग को दिखाया था। इसको थोड़ा आगे में है भक्त सालबेग का समाधि। भक्त सालबेग कौन था? उनका पिता था मुसलमान और माता था हिंदू। पहले तो दूर जबरदस्ती शादी करता था, तो मुसलमान दूर जबरदस्ती उनको शादी करने के लिए कोशिश किया, वो हिंदू का लड़की का। तो उन्होंने बोला ठीक है हम राजी हैं, बाकी कुरान शरीफ के अनुसार में शादी करने पड़ेगा। कुरान शरीफ के अनुसार में शादी किया। 1 साल का बाद में उन लोग का घर में एक पुत्र संतान हुआ, जिसको नाम हुआ सालबेग। सालबेग अपना माता से जगन्नाथ जी का बारे में जानता था, ये करता था, गल्प सुनता था, कहने उनका माँ ये था, हिंदू था, बाकी उनको मंदिर में ढुकने नहीं देता था, इसलिए पिता मुसलमान है। तो उन्हें जो ये है पूर्वोद्वार है सिंहोद्वार, उधर में जाके उन्हें प्रणाम करता था, गिर के जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता था। प्रार्थना में हृदय परिष्कार हो जाता है और हृदय स्वच्छ हो जाता है, भगवान का प्रति एकाग्र हो जाता है। एक दिन उन्हें जाके उधर में प्रार्थना कर रहा है, जगन्नाथ जी का रो रहा था जगन्नाथ जी का लिए। भक्त वत्सल प्रभु जगन्नाथ अपने स्वर्ण वेदी से उतार के आया है, आगे बोलता है, उन्हें ये रोते रोते अज्ञान होकर गिर गया था। तो भगवान आया, आगे बोल रहा सालबेग उठो, उठ के दर्शन करो मेरा को, मैं आ गया। भगवान की कृपा में सालबेग का जागृत हुए सालबेग ये उठा है, उठ के देखते साक्षात भगवान विराजमान है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी बोल रहा है तुमरा क्या चाहिए बताओ। बोलता है आप मेरा को दर्शन दिया और मेरा को क्या चाहिए, आपको चरण में मेरा को स्थान दे दीजिए।
बलदेव जब गिराए चरण में, साथ साथ उनको ये हो गया, ब्रह्मलीन हो गया। उनका जो ये है ब्रह्मलीन, ये देखो वो राजबाड़ी का बाद में मासी का घर, इसको बाद में उनको समाधि दिया गया। जब रथ जाता है ना, तीनों रथ, तब रथ उधर में खड़ा हो जाता है भक्तों को सम्मान देने के लिए, वाद्य यंत्र भी बंद हो जाता है। इसलिए भगवान बोला हम बड़ा नहीं है, मेरा भक्त बड़ा है, और भक्त से बड़ा है मेरा प्रसाद। उधर में खड़ा हो जाता है, तो ये होता है उनको सम्मान दिखाने के लिए। इसको बाद में जगन्नाथ जी ये अपना ये को बड़ा भाई और छोटा बहन और सुदर्शन जी को लेके गुंडीचा मंदिर में पहुंचता है। जो लोग गुंडीचा मंदिर में पहुंचता है उनको बहुत स्वागत का किया जाता है। और एक दो रात, वो रात तो रोता है, इसके पीछे कोई कारण से संयोग बसो तो कोई तारीख में ये होने से वो दिन रुक जाता है, इसके पीछे दिन जाता है, नहीं तो दूसरा दिन चला जाता है। तो मौसी ने बड़ा समादर करके, गुंडीचा ये मौसी है, इंद्रधनु राजा का पत्नी था, तो बहुत समादर करके उनको ले जाता है और चारों वेदी में उन लोग को विराजमान करता है। सुदर्शन तो जगन्नाथ जी का बाबा साइड में रहता है। यही जगन्नाथ जी का घटना तो होता है। अगला जब ये में पंचम ये करेगा भक्तमाल ग्रंथ में, इसमें जगन्नाथ उधर में कैसे विराजमान कर रहा है बताएगा। और माँ का एक गल्प बोल रहा है। दो साथी था, जो बड़ा साथी भक्तिपरायण था, छोटा साथी भी भक्तपरायण था, बाकी वो जानबूझ के कुछ काम करता था। अब बड़ा जो साथी है ना, और भगवान को निर्भर करके जो होगा भगवान करेगा, मगर छोटा साथी नहीं, हम चिंता भावना। एक दिन बड़ा साथी छोटा साथी को बोल रहा था, देखो घर में रह के भगवत प्राप्त तो नहीं होगा, चलो जंगल में जाके साधना करेगा। तो छोटा ये बोल रहा था जंगल में जाके साधना करेगा, ठीक है, बाकी उन्होंने खाना कहाँ मिलेगा, इधर में तो हम लोग ये करता है, इधर में साधना करे कोई ना कोई आन के दे जाएगा, बाकी उधर में कौन देगा जंगल में। हम लोग को तो ये विपद है, कितना कुछ है, जंगली जानवर। बोलते दो भगवान के ऊपर निर्भर करो, चलो। इसी करते करते छोटा जो साथी है वो तो राजी हुआ। तो उन लोग एक दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उन लोग अपना आसन ये सब लेके चल दिया। चलते चलते उन लोग जंगल में, गंभीर जंगल में पहुंच गया। पहुंच के उन लोग क्या किया, दो साइड में दोनों आसन बिछा लिया, बिछा के उन लोग साधन भोजन में लग गया। बड़ा जो साथी है वो तो भक्तिपरायण था पूर्ण भाव में, तो उनको साधन चट करके उनका ये लग गया, ध्यान भोजन में मन आ गया। छोटा साथी जो है उनको चिंता भावना करता है, उनको ध्यान भोजन में मन नहीं लग रहा है, तो भी कोशिश कर रहा है। ऐसे करते दोपहर आ गया, इसको पार भी हो जा रहा है, तो उनका भूख लगा है। तो उन्हें सोच रहा था जो अब मेरा भूख लग रहा है तो हम क्या करें। तो उन्हें देख रहा है बड़ा साथी अपना ध्यान में गिरा हुआ है, बैठा हुआ है। उन्हें क्या किया, बड़ा साथी को नहीं जागा के खुद शहर में चला गया। शहर में जाके उधर से ये खाने का ये किया, सामान खरीद करके अपना पेट भर के खाया। खा के जब आ रहा है तो सोचा था हम तो पा लिया ना, तो अपना साथी तो बैठा हुआ है, तो अब साथी के लिए भी कुछ खरीद लिया, खरीद करके आ रहा था। आके देखता है साथी जंगल में उधर में बैठा है गंभीर ये में ध्यान में। तो साथी का वो नहीं जगा के साथी के सामने में खाने का चीज़ रख के वो फिर अपना ये में आसन मैट में बैठ गया। कुछ देर का बाद में बड़ा साथी का ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग होने का बाद में देख रहा है सामने में खाना रखा हुआ है। तो बड़ा साथी थोड़ा मुस्कुरा के बोल रहा था, देखा है हमारा ये साथी, देखा है तुम, भगवान का लिए बैठा रहने से भगवान खुद अपना ये में ये अपना ये खाना पहुंचा देता है। तो छोटा जो बंधु है वो तो कुछ बोलने नहीं सीख रहा, वो तो खुद ही पहुँचा है। तो बोलता हाँ बात तो सच्चा बात है, भगवान का लिए ये करते स्वीकार करने से, उनके ऊपर सरेंडर करने से वो खुद पहुँचा देता है बोल के फिर भी वो भी अपना ये किया, प्रसाद पाया। पाने का बाद में दोनों साधन व्रज में लग गया और उनका भगवत प्राप्त हुआ। देखिए एक सज्जन साथी के लिए, और जो वो भी सज्जन था, बाकी थोड़ा न्याय पर ये था, चिंता भावना का ये थे, उनको भी भगवान दर्शन हुआ।
इसलिए बोला जाता है सत्संग में स्वर्गवास और असत्संग में सर्वनाश। ये सदा सत्संग करना है, सत्संग करने से सद्भाव जागृत होता है और सद्भाव जागृत होने से भगवान का प्रति एकाग्रता, निष्ठा, भक्ति भाव जागृत होता है। यही बोल के आज जो भक्तमाल ग्रंथ का चौथा जो वीडियो करने भाग हम वीडियो करने का मेरा सौभाग्य हुआ। ये तो माँ और जगन्नाथ जी का लीला कृपा और महात्मा आदि लोग का आशीर्वाद, ये बोल के हम अपना वीडियो को विराम दे रहा है। जय माँ जय जगन्नाथ बोल के।